प्रॉब्लम आती है उसमें टॉप 5 प्रॉब्लम्स को हम आज देखने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहला है प्रेशर रीडिंग जीरो दिखा रहा है। ये जो ट्रांसमीटर है उसमें प्रेशर देखते हैं क्या प्रॉब्लम होता है। प्रेशर आपका रीडिंग जीरो दिखा रहा है, इस केस में हम क्या क्या चेक करेंगे। अगर कोई प्रेशर ट्रांसमीटर है यहाँ पे ट्रांसमीटर है, ठीक है। तो तीसरा आपका क्या होगा कि कभी कभी हमें क्या मिलता है, प्रेशर रीडिंग जो हाई दिखा रहा है, लाइन में प्रेशर कम है लेकिन हमें गेज में ज़्यादा दिखा रहे हैं, ट्रांसमीटर में ज़्यादा दिखा रहा है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन है कि जो हम लाइन में लगा रहे हैं प्रेशर गेज, इस लाइन में वाइब्रेशन ज़्यादा होगा, तो वाइब्रेशन की वजह से पॉइंट ऑफ वाइब्रेशन ज़्यादा होगा, तो उसका दोस्तों हमने स्टार्ट किया है इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन का कोर्स, जिसमें हम फ्राइडे और ट्यूसडे के दिन आपको एक लेक्चर दे रहे हैं यूट्यूब चैनल पे। अगर आपने यूट्यूब चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ये कोर्स आपको फ्री में दिया गया है, ठीक है। ये कोर्स आपको फ्री में मिल रही है, इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन का कोर्स ओनली आपको यूट्यूब पे मिलेगा, द इंजीनियर्स ग्रुप पे। हमने इससे पहले वीडियो में 3-4 लेक्चर हमने अपलोड किया है यूट्यूब पे जो प्रेशर मेजरमेंट के बारे में है। प्रेशर मेजरमेंट चैप्टर आपका पूरा क्लियर हो चुका है, ठीक है। अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा है तो आप उस लेक्चर को भी देखें, तभी आपको ये लेक्चर समझ में आएगी, ठीक है। तो चलिए हम आज के वीडियो में जानने वाले हैं प्रेशर मेजरमेंट का ट्रबल शूटिंग। ट्रबल शूटिंग का मतलब क्या होता है, कोई प्रॉब्लम्स है उसको हम लोग सॉल्व करें। ट्रबल मतलब प्रॉब्लम, शूटिंग मतलब उस प्रॉब्लम को सही करना, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। आज मस्ट जो इंडस्ट्री में हमारी प्लांट में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है इंस्ट्रूमेंटेशन के रिलेटेड प्रेशर मेजरमेंट में जो प्रॉब्लम्स आती है उसमें टॉप 5 प्रॉब्लम्स को हम आज देखने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहला है प्रेशर रीडिंग जीरो दिखा रही है। कोई गेज है या ट्रांसमीटर है उसमें प्रेशर का जो रीडिंग है वो जीरो दिखा रहा है, लेकिन लाइन में प्रेशर है फिर भी हमें जीरो दिखा रहा है। तो हम क्या क्या चेक करेंगे इसके बारे में आज देखेंगे, पूरा फील्ड स्टडी देखेंगे। सेकेंड आपका प्रेशर रीडिंग फ्लक्चुएशन कर रहा है। फ्लक्चुएशन का मतलब कभी जीरो हो जा रहा है, कभी 100 हो रहा है, कभी 70 हो रहा है, ऐसा हो रहा है। वो क्यों होता है, उसका रीजन क्या है, उसके बारे में भी आज देखेंगे। तीसरा आपका हाई प्रेशर रीडिंग दिखा रहा है, लाइन में प्रेशर कम है लेकिन वो रीडिंग ज्यादा दिखा रहा है, तो उसके लिए भी हम चेक करेंगे रीडिंग क्यों ज्यादा दिखा रहा है। हालांकि लाइन में प्रेशर कम है फिर भी हमको ज्यादा दिखा रहा है, उसके बारे में देखेंगे ये रीजन क्यों होते हैं, इसका रीजन क्या है, ठीक है। उसके बाद लो प्रेशर क्यों दिखा रहा है, लाइन में प्रेशर ज्यादा है लेकिन हमें प्रेशर क्या दिखा रहा है, लो दिखा रहा है, चाहे प्रेशर गेज हो चाहे प्रेशर ट्रांसमीटर में, तो लो क्यों दिखा रहा है, इसके बारे में आप देखेंगे। आपका पांचवा प्रेशर गेज का पॉइंट ऑफ वाइब्रेशन क्यों करता है, उसके बारे में जानेंगे आज। ये आप टोटल आपको आज के डेट में हम दे रहे हैं 5 केस स्टडी जो बहुत इंपॉर्टेंट है इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन के लिए। अगर आप सीरियस में है इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन सीखने के लिए तो आप इस यूट्यूब वीडियो को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको फ्राइडे और ट्यूसडे के दिन आपको एक एक लेक्चर मिलेगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को अभी स्टार्ट करते हैं। पहला केस देखते हैं क्या प्रॉब्लम होता है। प्रेशर आपका रीडिंग जीरो दिखा रहा है, इस केस में हम क्या क्या चेक करेंगे। अगर कोई प्रेशर ट्रांसमीटर है, यहाँ पे लगा हुआ है ट्रांसमीटर है, ठीक है। इस प्रेशर ट्रांसमीटर में आपका रीडिंग जो है जीरो दिखा रहा है लेकिन लाइन में प्रेशर है। इस केस में क्या क्या होता है, इस केस में सबसे 90% प्रॉब्लम जो होती है इस केस का, प्रोसेस लाइन में गेज या ट्रांसमीटर जीरो दिखा रहा है तो इम्पल्स लाइन का होता है। इम्पल्स लाइन मतलब ये आपका लाइन है, ये ब्लॉकेज हो जाता है। ब्लॉकेज मतलब आगे प्रेशर बनने ही नहीं देता है, तो इसका रीजन क्या है। इम्पल्स लाइन पहला तो चौक होगा, चौकिंग चेक करेंगे, चौक तो नहीं है। अगर चौक होगा तो उसको फ्लशिंग कर लेंगे, ठीक है। रूट वाल वन भी हो सकता है, आपका ये वाला रूट वाल है, यहाँ से प्रेशर ही नहीं जाएगा तो प्रेशर दिखाएगा ही नहीं, ठीक है। तीसरा कोई रस्ट आ गया है, मॉइस्चर आ गया हो इम्पल्स लाइन में, तो वो भी चेक करेंगे। इसका रीजन तो हमें पता चल गया, ये रीजन होती है अगर आपको जीरो दिखा रही है तो। सबसे पहले इम्पल्स लाइन को चेक करेंगे चौक है कि नहीं, रूट वाल को भी देख लेंगे एक बार बंद है कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद इसको फ्लशिंग करेंगे, जो भी आपका कचरा होगा डस्ट होगा कोई भी मॉइस्चर होगा तो ये बाहर निकल जाएगा, फिर आपका ये प्रॉब्लम सही हो जाएगा, ठीक है। ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है, आपको जीरो दिखाता है, तो सबसे 90% में यही सोल्यूशन होता है। इम्पल्स लाइन को फ्लशिंग करने के बाद आपका ट्रांसमीटर का रीडिंग आ जाता है, ठीक है। इसके बाद आपका सेकेंड जी आपका देखेंगे प्रेशर रीडिंग फ्लक्चुएशन कर रहा है। आपका प्रेशर रीडिंग है मान लीजिए 90% दे रहा है, 90 केजी प्रेशर दे रहा है, लेकिन ये तो कभी 45 हो जा रहा है, कभी 50 हो जा रहा है, कंटिन्यूसली फ्लक्चुएशन कर रहा है, ऊपर नीचे जा रहा है। इस केस में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इस केस में होता है क्या है कि
जो पल्सेटिंग प्रेशर होता है ना पंप डिस्चार्ज लाइन में, कंप्रेसर का आउटलेट लाइन में, उसमें इस नंबर नहीं लगा रहता है। इस नंबर क्या होता है, इस नंबर लगाने से क्या है ना, डायरेक्ट कंटिन्यूसली आपको ये प्रेशर मिलता है। इस नंबर नहीं लगाएंगे तो क्या है, कभी अप डाउन कभी अप डाउन इस तरह से प्रेशर मिलेगा। तो इस नंबर लगाने से क्या फायदा है कि कंटिन्यूसली उसमें प्रेशर मिलेगा, प्रेशर ट्रांसमीटर हो या फिर प्रेशर गेज हो, इसमें कंटिन्यूसली प्रेशर मिलेगा। तो पहले चेक कर लेंगे इस नंबर नहीं लगाए कि लगाए। अगर इस नंबर नहीं लगाए तो हमें इस नंबर को इंस्टॉल करना है। उसके बाद फ्लक्चुएशन होगा तो डंपिंग टाइम होती है, एक आपका ट्रांसमीटर में डंपिंग टाइम होती है, वो डंपिंग टाइम को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे, ताकि उस कंटिन्यूसली जो फ्लक्चुएशन हो रही है वो आपको नहीं हो। ठीक है, एक बार इसके बाद हम देख लेंगे कि अब कोई वाइब्रेशन तो नहीं है लाइन में। जैसे प्रेशर ट्रांसमीटर यहाँ पे लगा है या प्रेशर गेज लगा है, कंटिन्यूसली लाइन वाइब्रेशन कर रही है, तो वाइब्रेशन की वजह से भी क्या होता है कि प्रेशर गेज का रीडिंग या प्रेशर ट्रांसमीटर का रीडिंग फ्लक्चुएशन करेगा। तो ये सारे केस में हम ये चीजें चेक करेंगे और उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। इस नंबर नहीं हुआ तो इस नंबर लगाएंगे। डंपिंग थोड़ा कम कम होगा तो उसको थोड़ा सा ज्यादा कर लेना है। ठीक है, वाइब्रेशन कुछ होगा तो उसको कोशिश करेंगे कि वाइब्रेशन उस लाइन में ना हो जहाँ पे प्रेशर गेज या प्रेशर ट्रांसमीटर लगा है। ठीक है, ये आपका दूसरा केस हो गया कि फ्लक्चुएशन में ये चीजें हम चेक करेंगे। ठीक है, दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी टीम ने इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन का एक ई बुक लॉन्च की हुई है, जिसका टेक्निकल वर्ड जो है वो आपको इंग्लिश में है, बाकी आपको हिंदी में है। अगर आप इंस्ट्रूमेंटेशन को सीरियसली सीखना चाहते हैं तो दिए गए नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका परचेस लिंक है, आप वहां से बाय कर सकते हैं। अगर आपको डेमो चाहिए तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमें डेमो मांग सकते हैं, हम चेक करेंगे। ठीक है, तीसरा आपका क्या होगा कि कभी कभी हमें क्या मिलता है, प्रेशर रीडिंग जो हाई दिखाता है, लाइन में प्रेशर कम है लेकिन हमें गेज में ज्यादा दिखा रहा है या ट्रांसमीटर में ज्यादा दिखाता है। ठीक है, तो इसका क्या रीजन है? इसका मेन रीजन जो होता है ना, वो जीरो शिफ्ट हो जाता है, सेंसर ड्रिफ्ट हो जाता है, या फिर कभी कभी क्या होता है ना, उस लाइन में टेम्परेचर इफेक्ट भी होता है। टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा होने की वजह से भी आपका जो प्रेशर रीडिंग है ना हाई दिखाता है। अब हम क्या चेक करेंगे, हमें क्या चेक करना है? अगर ये हाई दिखा रहा है रीडिंग हमें, तो हम क्या चेक करेंगे एज ए इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन या इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर? हम क्या चेक करेंगे? हम ये चेक करेंगे जो एटमोसफेयर में वेट को करके देखेंगे एक बार। ठीक है, इसमें से ये आपका इम्पल्स लाइन है, इसका वेट को खोल के देखेंगे। यहाँ पे नहीं दिया है डायग्राम में, इसका वेट खोल के एक बार देखेंगे। वेट खोलने के बाद जीरो जो डिस्टर्ब है ना, फिर भी जीरो आ रहा है, मतलब आपने पूरा आइसोलेट कर दिया, फिर भी जीरो नहीं आ रहा है, तो हमें क्या करना है? हमें करना है जीरो कैलिब्रेशन करेंगे, या फिर जीरो कैलिब्रेशन रिक्वायर्ड है, या फिर हम जीरो ट्रिम कर देंगे सीधा। जीरो ट्रिम करने के बाद लाइन में जो प्रेशर नहीं है फिर भी हमें रीडिंग दिखा रहा है, तो हम क्या जीरो ट्रिम मार देंगे। ये होती है। या फिर एक बार कैलिब्रेशन लैब में ले जाके हम कैलिब्रेशन भी कर सकते हैं कि हाँ, कैलिब्रेशन करने के बाद मोस्टली ये कॉन्सेप्ट जो होती है क्लियर हो जाती है। यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स आपकी आ रही है, हाई रीडिंग दिखा रहा है प्रेशर, तो ये प्रॉब्लम्स है, ये प्रॉब्लम्स आप देख सकते हैं। ये प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करने के लिए कैलिब्रेशन एक बार चेक कर लेंगे। कैलिब्रेशन तभी चेक करेंगे जब आपका आइसोलेट करने के बाद भी हमें जीरो रीडिंग नहीं मिल रहा है। जब लाइन में प्रेशर नहीं होगा तो हमें जीरो रीडिंग मिलनी चाहिए। अगर नहीं मिल रहा है तो एक बार फील्ड से ही जीरो ट्रिम करके देखेंगे। जीरो ट्रिम करने के बाद भी नहीं हो रहा है, फिर हम एक बार लैब में ले जाकर उसको कैलिब्रेशन करें। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रेशर लो दिखा रहा है। मतलब पहले तो हम हाई का देख लिए कि हाई क्यों दिखाता है। अब क्या है ना, लाइन में प्रेशर ज्यादा है लेकिन लाइन का प्रेशर हमें कम दिखा रहा है, लो दिखा रहा है। तो इसका क्या हो सकता है रीजन? इसका रीजन हो सकता है कि आपका इम्पल्स जो लाइन है, ये आपका लाइन है, इसमें कहीं लीकेज होगा। तो एक बार चेक कर लेंगे इस कोई इम्पल्स लाइन लीकेज है कि नहीं है। कोई भी अगर ड्रॉप वाइज भी लीकेज होगा तो हमें प्रेशर रीडिंग जो होती है वो लो दिखाएगी। पहले लीकेज चेक कर लेंगे, कोई लीकेज नहीं होगा, या जो फिटिंग है इम्पल्स लाइन में, ये सारी फिटिंग से हम चेक कर लेंगे वो टाइटनेस है कि नहीं। अगर टाइटनेस नहीं है तो प्रॉपर टाइटनेस करेंगे। अगर कोई ट्यूब है जो आपका डैमेज है तो डैमेज ट्यूब को रिप्लेस करेंगे। क्या है कि अगर प्रेशर पहले ही ड्रॉप हो जाएगा, ट्रांसमीटर में जाने से पहले ही प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा, तो हमें तो कम मिलेगा ना, लो प्रेशर रीडिंग मिलेगा। तो ये सारी चीजें हम चेक कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम प्रेशर गेज का जो पॉइंटर है, ये आपका प्रेशर गेज है, ये पॉइंटर है कंटिन्यूसली वाइब्रेशन कर रहा है। तो उसका रीजन क्या हो सकता है? उसका रीजन है कि जो हम लाइन में लगा रहे हैं प्रेशर गेज,
इस लाइन में वाइब्रेशन ज्यादा होगा, तो वाइब्रेशन की वजह से ये पॉइंटर वाइब्रेशन ज्यादा होगा, तो उसका हम क्या करेंगे, तो हमें वहाँ जो वाइब्रेशन का एरिया है, वाइब्रेशन एरिया में ग्लिसरीन आपका एक लिक्विड आता है, ठीक है, इसमें ग्लिसरीन फिल करके तब उस लाइन में लगाएंगे, ताकि वाइब्रेशन जो पॉइंटर करेंगे वो ना है। उससे पहले इस नंबर आप यूज करेंगे, इस नंबर नहीं लगा होगा तो इस नंबर यूज करेंगे, इस नंबर से भी आपका जो पॉइंटर है वो वाइब्रेशन करना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो आज हमने क्या देखा, आज हमने देखा है टोटल 5 केस स्टडी। 5 केस स्टडी में प्रॉब्लम्स क्या क्या है वो हमने देख लिया। पहला क्या था, हमारा प्रेशर का रीडिंग 0 दिखा रहा है। दूसरा रीडिंग फ्लक्चुएशन, इसके बारे में बता दिया क्यों दिखता है, लो प्रेशर दिखा रहा है या हाई प्रेशर दिखा रहा है, उसके बारे में भी देख लिए। ठीक है, नेक्स्ट और भी हम केस स्टडी लेकर आने वाले हैं इस यूट्यूब वीडियो चैनल पे। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो आप उसे सब्सक्राइब करें, अगर आप सीरियसली में इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन सीखना चाहते हैं। इसमें तो आपको कोई पैसे नहीं लग रहे हैं, सिर्फ आपको सब्सक्राइब करना है और आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। आप पीछे यूट्यूब का लेक्चर देखिए हमारा, फिर वो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई कोर्स अलग से लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है।